तनु को रोज़ 1-2 किलोमीटर पैदल चलना बेहद पसंद था। वह आज भी बस ना लेकर दफ्तर के बाद अपने ही अंदाज में मज़े-मज़े से चहलकदमी करते हुए तो कभी ज़रा सा तेज़ चलती हुई दफ्तर से लौट रही थी कि सामने से मानव को देखकर एकदम चौंक पड़ी। तनु सक पकाकर पूछना चाहती थी, अरे तुम यहाँ इस कस्बे में कब वापस आए? पर यह सब तनु के मन में ही कहीं रह गया। उससे पहले मानव ने जोश में आकर उसका हाथ पकड़ा और फिर तुरंत खुद ही छोड़ भी दिया। मानव की छुअन पाकर तनु के बदन में जैसे कोई जादू सा छा गया हो। तनु को लगा कि उसके दिल में जरा सी झंझनाहट हुई है, कोई गुदगुदी मची है। ऐसा लगा जैसे तनु बिना कुछ बोले ही मानव से कह उठी, और मनु कैसे हो? बोलो मनु, कितने सालों के बाद मिले हो? मानव भी जैसे तनु के मन की बात को साफ साफ पढ़ रहा था। वह आंखों से बोला था, हाँ तनु मेरी जान, बस अब जहाँ था जैसा था वहाँ से लौट आया, अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। अब तनु भी मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगी। दिल ने दिल से हालचाल पूछ लिए थे। आज तो यह गुफ्तगू भी बस कमाल की हो रही थी। पर एक सच और भी था कि मानव को देखने की खुशी तनु के अंग अंग में छलक रही थी। उसके गाल तक लाल हो गए थे। मानव में कोई कमाल का आकर्षण था। उसके पास जो भी होता उसके चुंबकीय असर में मंत्रमुग्ध हो जाता था। तनु को मानव की यह आदत कॉलेज के ज़माने से पता थी। हर कोई उसका दीवाना हुआ करता था, बस कुछ भी कहाँ भूली थी। अब तनु भी मानव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। दोनों चुपचाप चल रहे थे। बस 100 कदम चले ही होंगे कि एक ढाबे जैसी जगह पे मानव रुका तो तनु भी ठहर गई। दोनों बेंच पर आराम से बैठ गए और मानव ने 2 कॉफ़ी लाना ऐसा कहकर तनु से बातचीत शुरू कर दी। तनु, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। तुम तो जानती ही हो मेरे बॉस की वर्षा बेटी कैसे मुझे फंसा कर ले गई थी। मैं गरीब था और उसके जाल में ऐसा फंसा कि अब 3 साल बाद यह मान लो कि वह जाल काट कर आ गया हूँ। यह सुनकर तो मनु मन ही मन हंस पड़ी थी कि मानव और किसी जाल में फंसने वाला। वह उसकी नस नस से वाकिफ थी। इसी मानव ने कैसे अपने एक अजीज दोस्त को उसकी झगड़ालू पत्नी से छुटकारा दिलाया था। वह पूरी दास्तान जानती थी। तब कितना प्रपंच किया था इस भोले से मानव ने। दोस्त की पत्नी वर्षा बहुत खूबसूरत थी। उसे अपने मायके की दौलत और पिता के रुतबे पर ऐश करना पसंद था। वह हर समय पति को मायके के ठाट बाट और महान पिता की बातें बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करती थी। मानव का दोस्त 5 साल तक यह सहन करता रहा था, पर वर्षा के इस जहर ने उसके कान पक गए थे। फिर एक दिन उसने रो रो कर मानव को आप बत्ती सुनाई कि वह अपने ही घर में हर रोज़ ताने सुनता है। वर्षा को बात बात पर पिता का ओहदा, उनकी दौलत, उनके कारनामों में ही सारा ब्रह्मांड नज़र आता है। तब मानव ने उसको एक तरकीब बताई थी और कहा था, यार तू इस ज़िंदगी को ऐश करके जीना सीख। पत्नी अगर रोज़ तुझे रोने पर मजबूर कर रही है तो यह ले मेरा आइडिया। फिर मानव के दोस्त ने वही किया। वर्षा को मानव के बताए हुए एक शिक्षा संस्थान में नौकरी करने का सुझाव दिया और पत्नी को उकसाया कि वह अपनी कमाई उड़ाकर जी सकती है। उसको यह प्रस्ताव भी दिया कि वह घर पर नौकर रख ले और बस आराम करे। दोस्त की मनमौजी पत्नी वर्षा यही चाहती थी। वह मग्न होकर घर की चारदीवारी से बाहर क्या निकली कि उस मस्ती में डूब ही गई। वह दुष्ट अपने पति को ताने देना ही भूल गई। अब मानव की साजिश 1 महीने में ही काम कर गई। उस संस्थान का डायरेक्टर 1 नंबर का चालू था। वर्षा जैसी को उसने आसानी से फुसला लिया। बस 4 महीने लगे और मानव की करामात काम कर गई। दोस्त ने अपनी पत्नी को उसके बॉस के साथ पकड़ लिया और उसके पिता को वीडियो बनाकर भेज दिया।
कहाँ तो दोस्त को पत्नी से 3 साल अपने अमीर पिता के किस्सों के ताने सुनने पड़े और कहाँ अब वह बदनामी नहीं करने के नाम पर उनसे लाखों रुपए महीना ले रहा था। ऐसा था यह धमाली मानव। तनु मन ही मन यह अतीत याद करके अपने होंठ काटने लगी। उस समय वह मानव के साथ ही नौकरी कर रही थी। हर घटना उसको पता थी। ऐसा महातिगड़मी मानव किसी की चतुराई का शिकार बनेगा? तनु मान नहीं पा रही थी, मगर मानव कहता रहा, तनु पता है, मुंबई में ऐश की ज़िंदगी के नाम पर बॉस ने नई कंपनी में मुझे रखा ज़रूर, मगर वे बाप बेटी तो मुझे नौकर समझने लगे। तनु ने तो खुद ही उस बॉस की यहाँ कस्बे की नौकरी को तिलांजलि दे दी थी। वह यूँ भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर होकर सुनती रही। मानव बोलता रहा, तनु जानती हो, मुझसे शादी तो कर ली, पद भी दिया, मगर मेरा हाथ हमेशा खाली ही रहता था। पर्स बेचारा शर्माता रहता था। खाना पकाने, बर्तन मांजने वाले नौकरों के पास भी मुझसे ज़्यादा रुपया होता था। मुझे ना तो कोई हक मिला, ना कोई इज्जत। मेरे नाम पर करोड़ों रुपए जमा कर दिया, एक कंपनी खोल दी, पर मैं ठन गोपाल। फिर तो एक दिन इनकी दुश्मन कंपनी को इनके राज पता कर 1 करोड़ रुपया इनाम में लिया और यहाँ आ गया। पर वे तुमको खोज ही लेंगे, तनु ने चिंता जाहिर की। यह सुनकर मानव हंसने लगा। तनु, दोनों बाप बेटी लंदन भाग गए हैं। उनका धंधा खत्म हो गया है। अरबों रुपए का कर्ज है उन पर। अब तो वे मुझको नहीं, पुलिस उनको खोज रही है। शायद तुमने अखबार नहीं पढ़ा। मानव ने ऐसा कहा तो तनु हक्की बक्की रह गई। उसके बाद तो मानव ने उसको उन बाप बेटी के जोर जुल्म की ऐसी कहानियाँ सुनाई कि तनु को मानव पर दया आ गई। घर लौटने के बाद तनु को उस रात नींद ही नहीं आई। बार बार मानव ही ख्यालों में आ जाता। वह बेचैन हो जाती। आजकल अपने भैया भाभी के साथ रहने वाली तनु यो भी मस्त मुला जिंदगी ही जी रही थी। कॉलेज के ज़माने से मानव उसका सबसे प्यारा दोस्त था, जो सौम्य और संकोची तनु के शांत मन में शरारत के कंकड़ गिराकर उसको खुश कर देता था। कॉलेज पूरा करके दोनों ने साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। अब तो तनु के माता पिता और भाई भाभी सब यही मानने लगे थे कि दोनों जीवन साथी बनने का फैसला ले चुके हैं। मगर एक दिन मानव अपने उसी बॉस के साथ मुंबई चला गया। तनु को अंदेशा तो हो गया था, पर कहीं उसका मन कहता ज़रूर कि मानव लौट आएगा। शायद उसी के लिए आया होगा। अब तनु खुश थी, वरना तो उसको यही लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी जंगल में खिल रहे चमेली के फूल जैसी हो गई है, जो कब खिला, कैसा खिला, उसकी खुशबू कहाँ गई, कोई नहीं जान पाएगा। अगले दिन तनु को अचानक वर्षा दिख गई। वह उसकी तरफ गई। अरे वर्षा, तुम यहाँ? पहचाना कि नहीं? कैसी हो? पूरे 7 साल हो गए, कहाँ बिजी रहती हो? तुम बताओ तनु, तुम भी तो नहीं मिलती। वर्षा ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। दोनों में बहुत सारी बातें हुई। वर्षा ने बताया कि मानव आजकल मुंबई से यहाँ वापस लौट आया है और उसकी सहेली की बहन से शादी करने वाला है। क्या? किससे? यह सुनकर तनु की आवाज़ कांप गई। उसको लगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अरे वह थी ना रोमा, उसकी बहन, याद आया? मगर मानव तो कहते कहते तनु रुक गई। हाँ तनु, वह मानव से तकरीबन 12 साल छोटी है, पर तुम जानती हो ना, मानव का जादुई अंदाज, जो भी उससे मिला उसी का हो गया। मेरे स्कूल के मालिक, जो आज पूरा स्कूल मुझ पर ही छोड़कर विदेश जा बसे हैं, वे तक मानव के खास दोस्त हैं। अच्छा? हाँ, तनु पता है, मैं अपने मालिक को पसंद करने लगी थी, मगर मानव ने ही मुझे बचाया। हाँ, एक बार मेरी वीडियो क्लिप भी बना दी। मानव ने चुप रहने के लाखों रुपए लिए, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पति ने दूसरी शादी रचा ली है, मैं अब आज़ाद हूँ। अच्छा? तनु ना जाने कैसे यह सब सुन पा रही थी। वह तो मानव की शादी की बात पर हैरान थी। यह मानव फिर उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा था? तनु रोमा का घर जानती थी।
पास में ही था। उसके पैर रुके नहीं, चलती गई। रोमा का घर आ गया। वहाँ जाकर देखा तो रोमा की माँ मिली। बताया कि मानव और खुशी तो कहीं घूमने चले गए हैं। यह सुनकर तनु को सदमा लगा। खैर, उसको पता तो लगाना ही था कि मानव आखिर कर क्या रहा है। तनु ने वर्षा से दोबारा मिलकर पूरी कहानी सुना दी। वर्षा यह सुनकर खुद भौचक्की सी रह गई। तनु की यह मजबूरी उसको करुणा से भर गई थी। वह अभी इस समय तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा। खैर, उसने फिर भी तनु से यह वादा किया कि वह 1-2 दिन में ज़रूर कोई ठोस सबूत ला कर देगी। वर्षा ने 2 दिन बाद ही एक मोबाइल संदेश भेजा जिसमें दोनों की बातचीत चल रही थी। यह ऑडियो था। आवाज़ साफ साफ समझ में आ रही थी। मानव अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि उसको पागल करार देंगे, उसके घर पर रहेंगे। तनु यह सुनकर कांपने लगी। फिर भी तनु दम साध कर सुन रही थी। वह छबीली लड़की कह रही थी कि मगर उसको पागल कैसे साबित करोगे? अरे बहुत आसान है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर। और डॉक्टर आपको यह सर्टिफिकेट क्यों देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, फिक्र मत करो। महिला और वह भी 33 साल की। सोचो, है ना आसान उसको उल्लू बनाना, बात बात पर चिड़चिड़ापन पैदा करना। कोई मुहिम तो है नहीं, बस ज़रा माहौल बनाना पड़ेगा। बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करूँगा कि 2-4 पड़ोसियों के सामने शोर मचा देगी या बर्तन तोड़ेगी। पागलपन के लक्षण यही तो होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है। वह बेचारी पागल खाने मत भेजो कहकर रोज गिड़गिड़ा कर दासी बनी रहेगी और यहाँ तुम आराम से रहना। मगर ऐसा धोखा आखिर क्यों? उसको कोई नुकसान पहुँचाए बगैर, इस प्रपंच के बगैर भी हम एक हो सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मगर कमाई के साधन तो चाहिए ना मेरी जान। उसके नाम पर मकान और दुकान है। यह मान लो कि 2-3 करोड़ का इंतज़ाम है। तनु ने खुद ही बताया है कि शादी करते ही यह सब और कुछ गहने उसके नाम पर हो जाएंगे। अब सोचो, यह इतनी आसानी से आज के ज़माने में कहाँ मिल पाता है। यह देखो, उसकी 4 दिन पहले की तस्वीर, कितनी भद्दी। अब तनु तो बूढ़ी हो रही है, उसको सहारा चाहिए। माता पिता चल बसे हैं, भाई भाभी की अपनी गृहस्थी है। मैं ही तो हूँ उसकी दौलत का सच्चा रखवाला और उसका भरोसेमंद हमदर्द। मैं नहीं करूँगा तो वह कहीं और जाएगी, किसी न किसी को खोजेगी। मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब वह 17 साल की थी। सोचो, किसी और को पति बना लेगी तो मैं ही कौन सा खराब हूँ। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। तनु को बहुत दुख हुआ, पर वह इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि फूट फूट कर रोने लगती। तनु का मन हुआ कि वह मानव का गला दबा दे, उसको पत्थर मारकर घायल कर दे। लेकिन कुछ पल बाद ही तनु ने सोचा कि वह तो पहले से ही ऐसा था। अच्छा हुआ पहले ही पता चल गया। कुछ देर में ही तनु सामान्य हो गई। वह जानती थी कि उसको आगे क्या करना है। मानव का नाम मिटाकर अपना हौसला समेट करके एक स्वाभिमानी जिद का भरपूर मज़ा उठाना है। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।